हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग हैं। एसएससी सीजीएल 2022 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने अपना एलोकेशन भी दे दिया है कि अगर आप सिलेक्टेड हैं तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और बाकी सभी चीज़ें, यानी कि जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। लेकिन बच्चे 2023 वाले बच्चों के लिए समझने वाली बात यह है कि जो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ, चूँकि एसएससी ने फाइनल मार्क्स जारी कर दिया गया है, तो शिफ्ट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन हुआ वो कैसे हुआ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं पहले विद्यार्थियों, तो अनअकैडमी प्लस आप ज्वाइन कर सकते हैं PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये आपका कर रहा है 2 मार्च का शिफ्ट, ठीक है ना। तो देखो, ये स्टूडेंट्स हैं जिनकी 2 मार्च के शिफ्ट में इनके ये तो रॉ स्कोर है, मतलब कि मैथ्स और रीजनिंग में ड्रॉ स्कोर इनका है 180, जबकि 183 नंबर इनका इंक्रीज हो गया मार्क। मतलब कि सेक्शन वन के दोनों ही पेपर में इनका स्कोर था 180, जबकि 180 नंबर का पेपर था। नॉर्मलाइजेशन के बाद 183 हो गया, यानी कि 3 नंबर क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज हो गया। अगर हम इन्हीं की बात करें तो सेक्शन रॉ स्कोर था इंग्लिश और जीए में सेक्शन 2 में 144, जबकि नॉर्मलाइजेशन के बाद 150 हो गया। यानी ओवरऑल इनका 9 मार्क्स जो है वो इंक्रीज किया हुआ। टोटल नॉर्मलाइज स्कोर आउट ऑफ 193, तो टोटल इनका नॉर्मलाइज स्कोर था 333। ये नॉर्मलाइज स्कोर था, ठीक है। और इंक्रीज कितना हुआ बच्चे, 9 इंक्रीज हुआ। 6 तो आपका इधर इंक्रीज हुआ है और 3 आपका इधर इंक्रीज हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 मार्च में इधर देखें, 174 नंबर इनका रॉ स्कोर था, 176.47 पाए इन्होंने, 2.47 नंबर बढ़े हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम तीसरे नंबर पे देखें, तेजा 165 नंबर इन्होंने पाया, जबकि इनका इंक्रीज हो रहा है, जो मार्क इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 1.889। लेकिन यहाँ पे इनका जो सेकंड में मार्क इंक्रीज हुआ है वो 6.5 नंबर के लगभग इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल इनको 8 नंबर का इंक्रीजमेंट मिला है और ये 320 के पास पहुँच गए। यानी अगर हम बच्चे 2 मार्च के शिफ्ट में एवरेज बात करें तो पहले सेक्शन में मार्च एवरेज 1.8 बढ़े हैं, दूसरे में 6.2 बढ़े हैं। यानी ओवरऑल 7.3 मार्क्स जो है वो हर बंदे के इंक्रीज हुए हैं और बढ़े हैं, ठीक है। एक एवरेज हमने निकाला तो उस बंदे में आपका बच्चे 7.3 मार्क्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं 2 मार्च के शिफ्ट में, ठीक है। ये एक एवरेज स्कोर था। बाकी हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर हम बात करें इधर, तो 3 मार्च के शिफ्ट में जो एवरेज आपका निकालें हम, तो यहाँ पे आप देखिए कि मैक्सिमम जो है पहले में आपका 7.5 बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इधर 8, इधर 5, इधर 6, 5 के बीच में रह रहा है। तो अगर हम इसका निकालें तो आपका जो इसका नॉर्मल होगा वो 6 मार्क्स होगा पहले सेक्शन में, ठीक है। पहले सेक्शन में 6 मार्क्स और दूसरे सेक्शन में आपके 7 मार्क्स। तो लगभग थर्ड मार्च के शिफ्ट में, जो कि आपसे कहा गया था कि भाई थोड़ा टफ है, तो 13 मार्क्स जो है वो इंक्रीज हुए थे, लगभग 13 नंबर इंक्रीज हुए थे। ये बात मैंने आपको उसी समय बताई थी जब एग्ज़ाम चल रहा था, तभी बताई थी कि बच्चे थर्ड मार्च की जो शिफ्ट हुई है उसमें जो मार्क्स बढ़ेगा वो 13 नंबर तक नॉर्मलाइज मार्क्स जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पे देख लीजिए 6 मार्च में थोड़ा सा उल्टा हो गया है। यहाँ पे जो नंबर हैं, अगर आपके ज़्यादा नंबर आ रहे थे, मतलब मार्क्स आपके ज़्यादा आ रहे थे, तो फिर यहाँ से क्या कर दिए गए, वो कट कर दिए गए, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ बहुत हुई थी और पेपर जो था वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का 6 मार्च का पेपर दिया था। तो यहाँ पे भी जो अगर 6 मार्च की शिफ्ट में हम बात करें तो नॉर्मलाइज स्कोर अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे 6 नंबर पहले पेपर में और दूसरे पेपर में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ है। लगभग अगर हम मिड की बात करें तो 2 इंक्रीज हुआ है, यानी कि 6 मार्च के शिफ्ट में आपके लगभग एक स्टूडेंट के 8 मार्क्स तो मिनिमम इंक्रीज हुए ही हैं। ऐसे ही 7 मार्च के शिफ्ट में बच्चे अगर हम बात करें तो आपका जो ये वाला सेक्शन है, पहला वाला सेक्शन, इस सेक्शन में सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। लगभग 6 मार्क्स यहाँ भी आपके बढ़े हैं एवरेज में। लेकिन ये जो सेकंड वाला सेक्शन है इसमें आपका बहुत ही ख़राब कंडीशन है, इसमें माइनस में चला गया है। यानी कि कुल मिला के 6 मार्क्स बढ़े हैं। 7 वाले जो आपका पेपर हुआ था 7 मार्च की शिफ्ट में, उसमें ये हुआ था, ठीक है। तो इतने बच्चे सेलेक्ट हुए। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस दिखाने का मेरा केवल मतलब था कि अगर आप सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे आप अपने दिमाग एकदम फिट करके रखिए कि आपको रॉ स्कोर जो है वो आपका कट ऑफ के नज़दीक होना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ के नज़दीक होना चाहिए, ताकि अगर आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपको
फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले, ठीक है। और उम्मीद करो कि पेपर आसान ना आए, ताकि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में आपको फ़ायदा मिले। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था। ये मैंने आपको बता दिया कि लगभग मैक्सिमम 13 नंबर जो है वो बढ़े आपके पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें लगभग 13 नंबर जो बढ़े हैं। सबसे हाईएस्ट जो इंक्रीज हुआ था नंबर में बच्चे, वो 3 मार्च के शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। तो अब नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल पे, और आपने कितनी गलतियाँ की इस पे। तो आप लोग सभी लोग अपनी तैयारी 2023 के लिए करते रहिए, और इस लिस्ट में अपना नाम लाइए। साथ ही अगर PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में, खासकर SSC में अगर आप लेंगे, तो SSC की बहुत अच्छी तैयारी कर चल रही है। SSC चाहे CHSL हो, चाहे वो CPU हो, चाहे वो SI हो, सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आप लोग यहाँ पे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, और जो मार्क्स ये इंक्रीज हुए हैं वो जिन भी बच्चों के इंक्रीज हो रहे हैं वो टेस्ट से ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, साथ ही आपको बायोलॉजिकल नोट्स दिया जाएगा PDF प्लस बुक के फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में, ठीक है। तो बच्चे PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो, और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।